हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स के सीरीज में करने वाले हैं अगला लेक्चर, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्यूटेशन रिलेशन, जिसमें हम कुछ कम्यूटेशन रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे। कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स, मान लो हमारे पास ए और बी दो ऑपरेटर हैं, उनके बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास इफ कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ए और बी ऑब्जर्वेबल को आप क्वांटम मैकेनिक्स में साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो। अब आज हम कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी हैं, जो प्रॉपर्टीज हम प्रूफ करने वाले हैं। दे आर वेरी क्रूशियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी कम्यूटेशन रिलेशन आएगा उस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उनको हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही सिंपल हमारे पास है। हमें पता है ए और सी हमारे पास कोई कांस्टेंट है, लेट्स से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड बाय डेफिनेशन इट इज मींस ए टाइम्स दैट कांस्टेंट, सी टाइम्स दैट कांस्टेंट। ठीक है, एंड सिंस इट्स अ कांस्टेंट, हम इसको पहले वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है एंड दे विल कैंसिल आउट एंड इज इक्वल टू जीरो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई कि भाई कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन एनी ऑपरेटर एंड द कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन द इटसेल्फ, बिटवीन टू ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं, दोनों सेम ऑपरेटर हमारे पास हैं, यानी कि किसी ऑपरेटर का अपने खुद के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो भी हमारे पास जीरो होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द कम्यूटेशन रिलेशन इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दे बोथ कैंसिल आउट एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सो द थर्ड सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत ट्रिवियली हमारे पास ट्रू है। थर्ड प्रॉपर्टी भी हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर ए एंड सम कांस्टेंट टाइम्स द अनदर ऑपरेटर बी। ए एंड बी हमारे अलग ऑपरेटर हैं, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। वी कैन जस्ट यूज दिस स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेशन रिलेशन की, वो कर सकते हैं। तो ए सी बी माइनस ए माइनस सी बी टाइम्स ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये सी हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो सी बाहर आ जाएगा। वी हैव ए बी माइनस बी ए। ठीक है, एंड बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। सो वी हैव वेरीफाइड कि हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए एंड सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर ऑपरेटर बी जो है वो ये होता है कांस्टेंट टाइम्स दी कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास डायरेक्टली हम वेरीफाई कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी से, ए एंड बी कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, दिस इज ए कम्यूटेशन रिलेशन, सॉरी ए इंटू बी माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए। अब माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, विल टेक माइनस साइन कॉमन, इट विल बिकम बी ए माइनस ए बी। ठीक है, एंड दिस इज बाय डेफिनेशन कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन बी एंड ए, दोनों ऑपरेटर का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो वी हैव वेरीफाइड कि हमारे पास जो ए और बी ऑपरेटर का आपस में कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ बी ए हमारे पास होता है। सो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, बेसिकली मैंने फिफ्थ ए और फिफ्थ बी करके मैंने दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उसको भी हम सीधे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर है और फिर हमारे पास बी और प्लस सी हमारे पास है, मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं प्लस के लिए करता हूं और माइनस के लिए एनालॉगसली हमारे पास माइनस के लिए भी हो जाएगा। तो ए और बी प्लस सी दो ऑपरेटर का एडिशन भी एक ऑपरेटर ही होता है। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन भी ऑपरेटर ही होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेटर ही होता है, तो b प्लस सी भी एक ऑपरेटर ही है। तो हमारे पास बेसिकली दो ऑपरेटर है, एक a है और एक b प्लस सी, दोनों का एडिशन ऑपरेटर है। यहाँ पर भी हम अपनी स्टैंडर्ड ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि b प्लस सी भी एक ऑपरेटर ही है, तो पहले a ऑपरेटर और फिर b प्लस सी ऑपरेटर, माइनस पहले b प्लस सी ऑपरेटर और फिर हमारे पास a ऑपरेटर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सारे ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप a को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो a ऑपरेटर b ऑपरेटर प्लस a ऑपरेटर c ऑपरेटर के सिंपल हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास सेम b ऑपरेटर a ऑपरेटर प्लस सी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम माइनस साइन को अंदर ले सकते हैं, तो माइनस साइन को अंदर लूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। एंड दैट ब्रैकेट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई ब्रैकेट की जरूरत है। अब ए और बी और बी और ए और सी डबल टिक वाले और सी और ए, इसको मैं आपस में एक साथ क्लब कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ए बी माइनस बी माइनस बी ए हमारे पास बाय डेफिनेशन ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन है। फिर प्लस ए सी माइनस सी ए हमारे पास ए और सी का कम्यूटेशन रिलेशन है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन विद बी प्लस सी जो है वो होता है ए का बी के साथ कम्यूटेशन रिलेशन प्लस ए का सी के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। सो हमने प्रूव कर लिया था कि ए ऑपरेटर का बी प्लस सी के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, ए और पहले बी के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, फिर प्लस है ए और सी का कम्यूटेशन रिलेशन। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एज अनदर गैस, ठीक है। इसे ए नहीं करता मैं, इसे मैं ए, इनफैक्ट ये मेरे पास बी है, ठीक है। कि अगर मेरे पास केवल दो ऑपरेटर का सम ना होके मेरे पास बहुत सारे ऑपरेटर का सम होता, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ऑपरेटर हो सकते हैं, क्योंकि दो ऑपरेटर का सम भी ऑपरेटर होता है, तीन ऑपरेटर का सम, चार ऑपरेटर का सम, कितने भी ऑपरेटर का सम करोगे वो अभी भी ऑपरेटर ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ बहुत इजीली इसके हिसाब से, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड विद बी प्लस सी प्लस डी प्लस जो भी मेरे पास ऑपरेटर जितने भी हैं माइनस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जितने भी मेरे पास ऑपरेटर हैं दिस टाइम्स ए, ठीक है। और वही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ए बी आएगा प्लस फिर मेरे पास माइनस बी ए आएगा, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए विल बी ए बी का ऑपरेटर। सिमिलरली यहाँ से मेरा ए सी आएगा प्लस फिर मेरे पास यहाँ से माइनस सी ए आएगा, दैट विल बी प्लस ए और सी का ऑपरेटर प्लस ए डी यहाँ से आएगा, फिर प्लस है माइनस डी ए आएगा, दैट इज द ए एंड डी का ऑपरेटर प्लस जितने भी यहाँ पर ऑपरेटर आगे होंगे वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ करना ये है कि पहला ए ऑपरेटर है, फिर मेरे पास बी प्लस सी प्लस डी है, तो मेरे पास इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंप्लीफिकेशन होता है, ए का पहले बी के साथ ऑपरेटर, फिर प्लस ए का सी के साथ, फिर प्लस फिर ए का डी के साथ, फिर प्लस फिर ए का आगे वालों के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, सॉरी नॉट ऑपरेटर, कम्यूटेशन रिलेशन मेरे पास होगा, ठीक है। तो इसी को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर b माइनस सी हो इंस्टेड ऑफ प्लस तब भी मेरे पास यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रहती है, यानी कि b प्लस हो या माइनस हो हमारे पास ये कंडीशन रहती है, ठीक है। यहाँ पर प्लस की बजाय हमारे पास माइनस आ जाएगा। बहुत सिंपल है इसको भी प्रूव करना। हम स्टैंडर्ड
कम्यूटेशन रिलेशन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो a टाइम्स ऑफ दिस होल ऑपरेटर, क्योंकि b माइनस सी भी एक ऑपरेटर ही है, तो a b माइनस सी माइनस b माइनस सी टाइम्स a। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली खोल सकता हूं, ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस सी ए। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए विल बी ए बी कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, और यहाँ माइनस है ए सी माइनस ए सी प्लस सी ए। ठीक है, तो आप इसको या तो सी कम्यूटेशन रिलेशन ए कर सकते हो बिकॉज सी ए माइनस ए सी हो रहा है, या माइनस साइन कॉमन ले सकते हो और अंदर क्या हो जाएगा ए सी माइनस सी ए। ठीक है, माइनस साइन कॉमन, ए सी माइनस सी ए मेरे पास ये हो गया। ठीक है, नाउ ए सी माइनस सी ए को आप एज पर द डेफिनेशन ए कम्यूटेशन रिलेशन सी लिख सकते हो। तो बेसिकली मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी माइनस सी का कम्यूटेशन रिलेशन होता है ए का बी के साथ, ए का बी के साथ, माइनस ए का सी के साथ कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बच गया है आगे की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। फाइन, लेट्स गो टू द प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 हमसे कहता है कि हमारे पास अगेन 3 ऑपरेटर हैं, ए बी और सी, और बी और सी की हेल्प से हमने एक और ऑपरेटर बना दिया, b इंटू सी इज अगेन ऑन ऑपरेटर। ठीक है ना, तो a है और b इंटू सी मेरे पास है, दैट शुड बी इक्वल टू, जो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास हैं उनमें 2 टर्म हैं, 2 ऑपरेटर हैं, एक b है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, एक c है जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिंपल से इतना कहती है कि आपके पास जो ये b मल्टीप्लाई में जो ऑपरेटर है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में बाहर आएगा, कम्यूटेशन रिलेशन a जहां पर है वहीं रहेगा, जो बच गया है वो है c बच गया है, प्लस मल्टीप्लिकेशन में जो राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में बाहर जाएगा, a अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि वो सिंगल है, जो मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट और राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा ए सी, प्लस राइट वाला राइट में जाएगा, बच जाएगा बी सी। दिस इज दी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो याद करने के लिए आप कर सकते हो, जो लेफ्ट में है मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर में जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में बाहर आएगा, जो बच जाएगा वो आपस में कम्यूटेशन रिलेशन बनाएंगे, राइट वाला राइट में बाहर जाएगा कम्यूटेशन रिलेशन के, और जो बच जाएगा वो ए के साथ कम्यूटेशन रिलेशन बनाएगा। इस प्रॉपर्टी को मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड इसी का एक, क्योंकि मुझे पता है बी और सी आपस में मल्टीप्लाई करके भी एक ऑपरेटर ही है, तो मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन का यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए ऑपरेटर टाइम्स दिस ऑपरेटर विच इज बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी ऑपरेटर माइनस बी इंटू सी ऑपरेटर टाइम्स ए। ठीक है, याद रखो करो हमेशा कि b इंटू सी मे नॉट बी इक्वल टू सी इंटू बी, तो दो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन तो ऑपरेटर होता है लेकिन ऑर्डर मैटर करता है, तो बी सी हो सकता है सी बी के इक्वल ना हो ऑपरेटर के, तो यहाँ पर बी सी को सी बी आप नहीं कर सकते, वो बी सी को बी सी ही पुट करना पड़ेगा आपको। अब इससे हमारे पास क्या है कि हम लेट्स से हम यहाँ पर, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, हमें यहाँ पर बी ए सी प्लस और माइनस ये टर्म मैं कर सकता हूँ, प्लस और माइनस करने से इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो आपस में कट जाती हैं, ये टर्म जो है 0 है, लेकिन इससे फायदा मेरे पे क्या होगा कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ए बी सी और मेरे पास यहाँ पर है बी ए सी, यहाँ पर मेरे पास है बी सी ए, यहाँ पर मेरे पास है बी ए सी। पहले हम एक सिंगल टिक वाले को लेते हैं, मेरे पास सी जो है वो राइट हैंड साइड में है, सी को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए एंड देन वी हैव सी। ठीक है, और इसको मैं प्लस बी ए सी बी सी ए, बी लेफ्ट हैंड साइड में है कॉमन ले सकता हूँ, बी बाहर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस वाला पहले ए सी और फिर माइनस वाला बी सी, इसको मैं इस तरह से, सॉरी माइनस वाला सी ए,
बी मैंने कॉमन ले लिया है, तो बच जाएगा सी ए। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है, डबल टिक वाले जो दो टर्म हैं वो ये हैं, और सिंगल टिक वाले जो टर्म हैं वो ये हैं। और बाय डेफिनेशन हमारे पास ए बी क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए कम्यूटेशन रिलेशन विद बी। तो ये हो गया सी प्लस बी, ये है ए कम्यूटेशन रिलेशन विद सी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ए बी सी जो है दिस वन। फाइन, सो वी हैव वेरीफाइड द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो वी हैव प्रूव्ड द आइडेंटिटी 6-2। अब हमारे पास बच गया 7th आइडेंटिटी, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारे पास 7th प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी को हम जैकोबी आइडेंटिटी भी बोलते हैं। हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं ए बी और सी। ठीक है, उसको आप इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि ए, बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, और आप इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। तो पहले ए कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ बी एंड सी, तो ए का कम्यूटेशन रिलेशन बी और सी के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ। ठीक है, तो ए बी सी प्लस देन बी सी ए, ऑर्डर बी सी ए, बी का कम्यूटेशन रिलेशन सी और ए के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ, प्लस देन सी ए बी। ठीक है, सी ए बी, सी का कम्यूटेशन रिलेशन ए बी के साथ। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना सिंपल है। हम ऑब्वियसली स्टैंडर्ड अपनी जो डेफिनेशन है कम्यूटेशन रिलेशन का, उसका इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि बी और सी का कम्यूटेशन रिलेशन आपस में, ठीक है, एक और या तो कांस्टेंट दे सकता है सी की तरह, या फिर हमारे पास कोई अलग ऑपरेटर दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए विद, लेट्स से बी सी का कम्यूटेशन रिलेशन पहले निकाल लेते हैं, दैट इज बी सी माइनस सी बी। ठीक है, एंड देन कम्यूटेशन रिलेशन विद ईच अदर, दैट विल बी इक्वल टू A times B and C minus C and B, then minus BC minus CB times A। इसको हम लिख सकते हैं A B C minus A C B, this is minus of B C A माइनस माइनस प्लस सी बी ए। तो बेसिकली मेरे पास, मैं इस सर्कल को अब हटा देते हैं, तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया है ए और बी और सी के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ ए का कम्यूटेशन रिलेशन, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हमारे पास अगला है बी सी ए। ठीक है, तो बी का कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन सी एंड ए के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ, इसको भी हम सेम इसी तरह से लिख सकते हैं, बी देन कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ सी एंड ए, सी ए माइनस ए सी, एंड फिर इनका आपस में कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, विच इज इक्वल टू बी टाइम्स सी ए माइनस ए सी माइनस, फ्लिप द ऑर्डर, सी ए माइनस ए सी टाइम्स बी। ठीक है, तो बी का कम्यूटेशन रिलेशन विद सी एंड ए के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ आएगा मेरे पास बी सी ए, सिंपल अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन है, माइनस बी ए सी। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सी ए बी मल्टीप्लाई विद अ माइनस साइन, ऑब्वियसली सी ए बी, यहाँ माइनस माइनस प्लस, एंड दैट इज ए सी बी। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। फाइन, तो हमारे पास, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 इसको हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे,
क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में तीनों एडिशन चाहिए। और एक और टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है सी कम्यूटेशन रिलेशन, सी का कम्यूटेशन रिलेशन ए और बी के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ ही कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। ये इसको भी हम रख सकते हैं सी, देन कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए बी होगा ए बी माइनस बी ए, एंड देन कम्यूटेशन रिलेशन विद सी जो हमारे पास होगा सी ए बी माइनस बी ए माइनस रिवर्स द ऑर्डर ए बी माइनस बी ए टाइम्स सी। सो सी और कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए बी का आपस में कम्यूटेशन रिलेशन होगा ये सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। पहला है सी ए बी माइनस सी बी ए, देन माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस बी ए सी। तो ये मेरे पास सारे के सारे टर्म्स हैं। सॉरी मेरा वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर गया था, बंद हो गया था। सो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास ये तीन इक्वेशंस हैं जो मैंने यहाँ हाईलाइट करी हुई हैं, ठीक है। मुझे 1 + 2 + 3 करना है क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों टर्म चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है। तो मैं 1 + 2 + 3 करूँगा। फाइन, ओके। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड में है वो मेरे पास ये टर्म आएंगी जो यहाँ 1, 2 और 3 के राइट हैंड साइड में है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं मेरे पास तो ये मेरे पास ए बी सी एग्जैक्टली मेरे पास कैंसिल हो जाएगा इसके ए बी सी के साथ, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरह से ए सी बी मेरा कैंसिल हो जाएगा इस ए सी बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है। अब मैं सबको प्लस कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म्स आएंगे 1 2 3 4 4 एंड 4, ठीक है। 12 टर्म्स आएंगे जिनमें कुछ के आगे प्लस होगा और कुछ के आगे माइनस होगा, तो ये आपस में एग्जैक्टली कैंसिल आउट होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास बी सी ए जो मेरे पास है वो बी सी ए माइनस है और यहाँ पर बी सी ए जो है वो प्लस है, वो इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। और जो मेरे पास सी बी ए है, ठीक है, वो सी बी ए मेरे पास एग्जैक्टली कैंसिल होगा इसके साथ, सी बी ए मेरे पास है, ठीक है। तो ये सी बी ए और ये माइनस सी बी ए, प्लस सी बी और माइनस सी बी आपस में कैंसिल हो गए। फिर मेरे पास है बी ए सी मेरे पास कैंसिल होगा इस बी ए सी के साथ, प्लस और माइनस। और फिर मेरे पास है सी ए बी, और सी ए बी मेरे पास कैंसिल होगा इस सी ए बी के साथ, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो इन द एंड बेसिकली कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास ये तीन टर्म होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये तीन टर्म होंगे, राइट हैंड साइड में पूरा 0 होगा। सो वी हैव प्रूव्ड द जैकोबी आइडेंटिटी। अब हमारे पास बच गया है इक्वेशन 8 बेसिकली, ठीक है। इक्वेशन 8 को हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 8 जो है अनलाइक ऑल दीज आइडेंटिटी जो हमेशा ट्रू होती हैं फॉर एनी ए बी सी ऑपरेटर्स, ठीक है। इक्वेशन 8 में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये हमेशा ट्रू नहीं होती हैं, सर्टेन कंडीशन में ये ट्रू हो सकती हैं, बट इट्स ए वेरी हेल्पफुल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस आइडेंटिटी की वजह से आप बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन रिलेशन को निकाल सकते हो। फाइन, तो हम इक्वेशन 8 को प्रॉपरली अगले लेक्चर में करेंगे, इसके लिए पूरा लेक्चर रखेंगे, ठीक है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव करी है, फॉर एग्जांपल उससे मैं कुछ एग्जांपल कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि x और px के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो होता है आयोटा h बार, ठीक है, x और px का कम्यूटेशन रिलेशन। तो अगर बाई चांस लेट्स से एग्जाम में हमारे पास आ जाता है कि आप x और px स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन रिलेशन निकालिए, ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी 6 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि px स्क्वायर जो हमारे पास है उसको हम px इंटू px लिख सकते हैं। नाउ वी हैव द सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे px और इंटू px में जो px लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में बाहर जाएगा, जो राइट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड में बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली दोनों सेम है, बट अगेन यूजिंग दी प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करके px लेफ्ट वाला लेफ्ट में बाहर, अंदर बच गया x और px। फिर
पी एक्स राइट वाला राइट में बाहर और अंदर बच गया है एक्स और पी एक्स अगेन। फाइन। तो हमें पता है कि एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन होता है आयोटा एच बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा एच बार पी एक्स, और ये भी हो जाएगा आयोटा एच बार पी एक्स, और ये हो जाएगा 2 आयोटा एच बार पी एक्स ऑपरेटर। तो एक्स और पी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन होता है ट्वाइस ऑफ आयोटा एच बार पी एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास काफ़ी हैंडी होती है, काफ़ी यूजफुल होती है कहीं पर निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें निकालने के लिए एक्स ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है, तो फॉर माय वन डायमेंशनल केस जिसमें मेरा सिस्टम केवल एक्स डायरेक्शन में ही इवॉल्व कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी होगा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। तो मैं इजीली इसको निकाल सकता हूँ अपनी इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। एक्स पी एक्स स्क्वायर बाई 2m का कम्यूटेशन रिलेशन आपस में क्या होगा। मैं प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जहाँ पर c मेरे पास कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 1/2m मेरे पास एक कांस्टेंट है। प्रॉपर्टी 3 से मेरे पास मैं देख सकता हूँ 1/2m मेरे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड वी हैव एक्स ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर, एंड एक्स पी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर मेरे पास होता है ट्वाइस ऑफ आयोटा एच बार पी एक्स बाई 2m मेरे पास बाहर है ही। 2 से 2 कैंसिल, वी विल गेट दैट इम्प्लाइज एक्स ऑपरेटर विद काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, रदर से चलो काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन, बेसिकली दिस आयोटा एच बार पी एक्स बाई एम। सो मेरे पास मैंने प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 6 के हेल्प से मैंने एक्स और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन आपस में निकाला, वेयर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वन डायमेंशनल केस के लिए। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने वेरीफाई करी, प्रूव करी। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर द ऑपरेटर्स कम्यूटेशन रिलेशन के लिए। प्रॉपर्टी 8 को हम प्रॉपरली पूरे अगले लेक्चर में करेंगे और इससे हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। इनफैक्ट हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली प्रॉपर्टी 8 से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जहां पर हमारे पास जो f फंक्शन ऑफ b है वो पी एक्स स्क्वायर है, तो पी एक्स स्क्वायर इज काइंड ऑफ टी जैसे हमारे पास था, तो t जो है वो फंक्शन ऑफ पी एक्स ही तो है। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर सकते थे, आप खुद देख सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता यहाँ पे तो मेरे पास रिजल्ट एग्जैक्टली वही आता, आइडेंटिकल आता है मेरे पास। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्ली हम अगली बार पूरे लेक्चर इसको देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। अगर कंडीशन मीट नहीं कर रही है तो ये कम्यूटेशन रिलेशन इक्वेशन 8 आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगली बार देखेंगे कि किस कंडीशन में ये ट्रू होती हैं, किस कंडीशन में ये फॉल्स होती हैं, और उसका एग्जाम्पल भी हम लेंगे। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म करते हैं।